अनाहत वाङ्मय में कहा गया है, उल्लो सुक्कोय दो छूधा गोलया मट्टिया मया दो आवडिया कुड्डे जो उल्लो सो तथ लग गई। आदमी प्रवृत्ति करता है। दिन भर में हम कितने कार्य कर लेते हैं। कभी हम बोलते हैं, कभी हम खाते हैं, कभी हम पीते हैं, कभी हम पढ़ते हैं, कभी कुछ देखते हैं, कभी कुछ सुनते हैं। कितनी प्रवृत्तियाँ एक दिन में ही एक आदमी से हो जाती है। पदार्थों का उपयोग भी करते हैं, कपड़े पहनते हैं, ओढ़ते हैं, बर्तन आदि आदि काम में लेते हैं। लेखन के लिए कलम या पेंसिल आदि, डॉट पेंसिल जो भी काम लेते हैं, कॉपी डायरी काम लेते हैं, कभी अखबार देखते हैं, पत्र पत्रिकाएं देखते हैं। तो पदार्थों को भी हम काम में लेते हैं। और यह भी एक बात है कि जीवन है तो प्रवृत्ति भी करनी सामान्यतया आवश्यक होती है। प्रवृत्ति सारी की सारी छूट जाए फिर जीवन काल भी लंबा रहना मुश्किल है। सारी प्रवृत्ति 14वें गुणस्थान में छूटती है, अयोगी केवली गुणस्थान। सारी प्रवृत्ति छूटी फिर ज़्यादा वह केवली जिंदा भी नहीं रहता। ए ई ऊ री ली 5 रस्वाक्षरों का उच्चारण हो, इतने से काल का समय है और मुक्ति में चले जाते हैं। यानी प्रवृत्ति शून्य जीवन लंबा नहीं चलता। और केवली का तो यह जीवन क्या, हमेशा के लिए जन्म मरण से उन्हें छुटकारा मिल जाता है जब संपूर्णतया निवृत्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो हमारे जीवन में प्रवृत्ति और निवृत्ति, इन दो तत्वों का भी योग है। प्रवृत्ति के बीच बीच में कुछ कुछ अंशों में निवृत्ति भी होती है। अब यहां एक विषय बनता है कि पदार्थों को हम काम में लेते हैं, प्रवृत्ति होती है। अब कर्मों का बंधन किस रूप में होता होगा, वो भी खासकर पाप कर्म का बंधन। पाप कर्म के बंधन में एक महत्वपूर्ण बात है कि पदार्थों को काम में लेते समय या लेने से पहले पीछे भी हमारे मन में आसक्ति की मात्रा कितनी है। आसक्ति और अनासक्ति, प्रवृत्ति और निवृत्ति, यह एक जोड़ा है। तो आसक्ति और अनासक्ति यह भी एक जोड़ा है। दो शब्द हैं, उपभोग और उपयोग। उपभोग से मेरा तात्पर्य है आसक्ति युक्त पदार्थों को काम में लेना, और उपयोग यानी आसक्ति मुक्त रूप में पदार्थों को काम में लेना। तो आदमी पदार्थों का उपभोग न करे, उपयोग तो करना पड़ सकता है। शास्त्रकार ने एक उदाहरण से इस बात को समझाया है कि सामने दीवाल है, एक आदमी ने मिट्टी के 2 गोले तैयार किए, एक सूखा गोला
एक आर्द्र गोला, आर्द्र मिट्टी का गोला। अब दोनों गोलों को दीवार पर फेंका तो जो सूखी मिट्टी वाला गोला था दीवार को छुआ और नीचे गिर गया। आर्द्र मिट्टी वाला जो गोला था उसकी मिट्टी दीवार के चिपक गई। यह अनासक्ति और आसक्ति को समझाने का एक दृष्टांत है। सूखे गोले के समान अनासक्ति है, आर्द्र गोले के समान आसक्ति है। हम पदार्थों को काम में लेते हैं, प्रवृत्ति करते हैं, उसमें आसक्ति है तो वो आर्द्र गोले के समान है, चिपक जाती है वो मिट्टी। तो इसी प्रकार हमारी वो पाप कर्म चिपक जाते हैं, आसक्ति युक्त प्रवृत्ति होती है। तो अनासक्ति है तो कर्मों का बंध होगा भी बहुत हल्का होगा। तात्विक एक बात है, दो प्रकार के बंध बताए गए हैं, सांप्रदायिक बंधन और इरियापथिक बंधन। पहले से 10वें गुणस्थान तक के जीवों के जो बंध होता है वह सांप्रदायिक बंधन। 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में जो बंध होगा वो इरियापथिक बंधन। और 14वें गुणस्थान में बंधन होता ही नहीं है। अबंधो योगी, छोटा सा सूत्र है, अबंधो योगी, अबंध है अयोगी। 14वें गुणस्थान में जीव अयोगी होता है तो अयोगी है तो बंधन भी नहीं है। तो एक सिद्धांत भी बन जाता है कि बंधन वहीं होता है जहां योग होता है। जहां योग नहीं होता वहां बंधन भी नहीं होता। और योग है वहीं लेस्या है, योग नहीं है तो लेस्या भी नहीं है। लेस्या और योग का भी कुछ संबंध है। जहां सलेसी तिहां सजोगी, जोग तिहां कहीं लेस। जोग लेसा में कायक फिर छे जान रया जिन रेस। कि सलेस्य है जो जीव वह सहयोगी भी है, जो सहयोगी है वह सलेस्य भी है। जो अयोगी है वो अलेस्य भी है, जो अलेस्य है वो अयोगी भी होगा। तो योग और लेस्या का भी मानो कोई साहचर्य रहता है। तो इसी प्रकार बंधन का भी तीन चीजें, सहयोगी, सहलेसी और सहबंध, ये तीनों एक समान हो गए। अयोगी, अलेस्य और अबंध, ये तीनों भी एक समान हो गए। कि योग, लेस्या और बंधन, इन तीनों की सहचरता है। अयोग, अलेस्या और अबंध, इन तीनों की भी सहचरता है। तो पहले से 10वें गुणस्थान तक सांप्रदायिक बंध है और 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में ऐरियापथिक बंधन होता है। सांप्रदायिक बंधन सहकसाय जीव के जो बंधन होता है वह सांप्रदायिक बंधन है। 10वें गुणस्थान तक इन 10 गुणस्थानों में सारे जीव सहकसाय ही होते हैं। 11वें 12वें और 13वें गुणस्थान में जीव एकसाय होता है। तो जहां एकसाय है, जो जीव एकसाय है, वहां सांप्रदायिक बंधन नहीं, वहां जो बंधन होता है उसका नाम है ऐरियापथिक बंधन, ऐरियापथिक बंधन। 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में केवल साता वेदनीय का ही बंधन होता है और कसाय नहीं है, आसक्ति नहीं है। तो वो बंधन भी वो सूखी मिट्टी वाला सा स्पर्श किया कि वो गोला नीचे गिरा। तो 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में जो 7 वेदनीय का ऐरियापथिक बंधन है, पहले समय में बंधा, दूसरे में भोगा, फिर झड़ा। पहले समय में बंधन,
दूसरे में उसका उदय भोग, तीसरे में झड़ गया, खत्म। इतना अल्पकाल का बंधन है, क्योंकि आसक्ति नहीं है, कसाय नहीं है। कसाय के बिना फिर होने वाले बंध को टिकने का मौका नहीं मिलता। कसाय होता है वहां कर्म को भी टिकने का मौका मिलता है। इसका मतलब है कसाय एक कर्मों को टिकाने वाला घर है, आश्रय है कर्मों का। कसायावस्था में बंद होगा वो लंबा रह सकता है, एकसाय स्थिति में है उसको आसरा नहीं मिलता, रहने का आसरा नहीं मिलता। बंदा की जड़ा, बंदा की भोगा की खत्म। तो आसक्ति और अनासक्ति हम अपने जीवन में ध्यान दें कि पदार्थों का उपयोग तो मान लो करना पड़ता है, उपभोग न करें, यानी आसक्ति युक्त सेवन न करें। आप लोग गृहस्थ हैं, हम लोग साधु लोग हैं, पदार्थों का सेवन तो हमें भी करना पड़ता है, भोजन भी लेना होता है, पानी भी पीते हैं, कपड़े भी हम लोग तो पहनते हैं, मकान में रहते भी हैं, पेंसिल कॉपी आदि आदि भी काम लेते हैं, पुस्तक भी काम लेते हैं। तो पदार्थों को काम में लेना साधु के भी होता है, गृहस्थ के भी होता है। ध्यातव्य यह है उपयोग भले हो, उपभोग न हो। खाना है तो ठीक है, शरीर के लिए खाना है, शरीर को भाड़ा देना है, इस कर्मचारी को वेतन देना है, कर्मचारी काम करे तो उसको वेतन भी देना होता है। तो शरीर हमारा कर्मचारी है, काम करता है, तो उसको भोजन पानी आदि के रूप में हम भाड़ा वेतन दे देते हैं। पर भोजन में आसक्ति नहीं, अनासक्त भाव से भोजन। कपड़े काम में लेने हैं, ठीक है, अपेक्षा है, उपयोगिता है, आवश्यकता है, काम में ले रहे हैं, पहन रहे हैं, इनमें भी आसक्ति नहीं, बढ़िया चाहिए वो चाहिए, ऐसा आकर्षण नहीं। जो उपयोगी है उसको काम ले लेना है बस। तो हम अनासक्ति के सूत्र को जीवन में अगर स्वीकार कर लेते हैं तो पाप कर्म के बंधन से आशा है बहुत ही हमारा बचाव हो सकेगा। साधु को तो अनासक्ति का जीवन जीना ही चाहिए। साधु को एक जगह जमकर भी सामान्यतया अनुकूल स्थिति में नहीं रहना चाहिए कि चलो चरई वेती चरई वेती चरई वे, चलते रहो, बिहार चरिया ईशनम पसत्था। पानी तो बहता भला पड़ा गंदीला होय, साधु तो रमता भला दागन लागे कोई। यह अनासक्ति का ही एक संप्रेरक पद्य है, दोहा है कि साधु तो रमता भला, साधु रमते रहो, जम के मत रहो एक जगह, युवा आदि अवस्था में। क्योंकि पानी एक जगह जम गया तो गंदा होने की संभावना, बहता रहे। साधु भी जम गया कहीं तो कहीं आसक्ति भी आ सकती है, गंदापन साधना में आ सकता है। तो साधु के लिए तो कहा गया न पड़िन्न वेज्जा शयना सनाइम सज्जम निसज्जम तह भत्तपाणम गामे कुलेवा नगरेव देशे ममत्व भावम न कहिंच कुज्जा। कि साधु कहीं भी ममत्व भाव न करे, गांव नगर जहाँ भी रहे, किसी भी वस्तु में, किसी भी गांव आदि में ममत्व भाव नहीं कि वो चीज़ चाहिए, वो ही गांव चाहिए, वहीं रहूं, ऐसा नहीं। हमारे संत लोग दक्षिण भारत जाकर आए हैं, पहले पूर्वांचल भी गए हैं, कई तो बाद में दीक्षित हुए हैं, पूर्वांचल में दीक्षित भी नहीं हुए थे। तो कई संत तो पूर्वांचल में भी गए, फिर दक्षिणांचल में भी गए, भारत के पूर्वोत्तर पूर्वांचल भी गए, नेपाल भी गए, भूटान भी गए होंगे। अब आसक्ति हो जाए कि हमें तो दक्षिण भारत में ही रहना है, तो ये आसक्ति नहीं, हमें तो पूर्वांचल में ही रहना चाहिए, कि जहाँ जरूरत थी चले गए, अब जहाँ रहें वहीं आनंद में रहें। आसक्ति नहीं। ममत्व भावम न कहिंच कुज्जा, ममत्व भाव कहीं पर भी नहीं करें। आप लोग गृहस्थ हैं,
आप भी ममत्व को कैसे कम कर सकें। परिवार में रहते हुए भी एक दोहा है जो गृहस्थों के लिए है। जे सम दृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब परिपाल, अंतर दिल न्यारा रहे ज्यों धाय रमावे बाल। आप गृहस्थों के लिए जो सम्यक दृष्टि है उनके लिए है कि आप लोग धार्मिक हैं, सम्यक भी हैं, श्रावक हैं, कुटुंब का परिपालन करते हैं, परिवार का भरण पोषण करते हैं, परिवार में रहते भी हैं, परंतु भीतर से अनासक्त। कैसे? जैसे धाय माता, एक धाय माता एक बच्चे का लालन पालन भरण पोषण यानी उसकी सेवा करती है। वो धाय माता असली माँ नहीं है, वो धाय माता है। धाय माता क्या सोचती है, ये लड़का मेरा नहीं है। सेवा करते हुए भी जानती है लड़का मेरा नहीं, लड़का तो सेठ जी का है, राजा जी का है, मेरा नहीं है, मेरा काम तो सेवा करना है। तो श्रावक सोचे इस परिवार की सेवा करना मेरा कर्तव्य है, तो आखिर जाकर करनी आपो आप, कुण बेटो कुण बाप। कौन बेटा और कौन बाप, अपना अपना कर्म भोगना है। तो यह सिद्धांत मन में रहे कि आखिर मेरा नहीं है, निश्चय नहीं में मेरा नहीं है, मेरी आत्मा, मेरा ज्ञान, दर्शन, चरित्र मेरा है, तो मैं अनासक्त रहूं। तो धाय माता की तरह सम्यक भी श्रावक गृहस्थ परिवार में रहते हुए भी अनासक्त रहे। इतना कारोबार है, इतना धन है, इतना कारखानों का काम, फैक्ट्रियां, उद्योग, धंधा, सबके बीच रहते हुए भी पद्म पत्र, कमल पत्र की तरह निर्लेप रहना। जहां पोम्मम जले जायम नोवलिप्पई वायिणा एवं अलित्ते कामेहिम तम वयम भूम माहनम। जो भी आश्रय कि कमल है जल में पैदा होने वाला, वो जल से अलिप्त है, कमल पत्र जल से अलिप्त है। इसी तरह पदार्थों में, उद्योग में, धंधे में, परिवार में, समाज में रहते हुए भी श्रावक आदमी है, अलेप रहे, निर्लेप रहने का प्रयास करे। यह अनासक्ति की बात हो जाती है, अनासक्ति की साधना हो जाती है। अनासक्ति है तो दुख भी फिर कम हो जाता है। आसक्ति का और दुख का संबंध है। आसक्ति दुख को पैदा करती है, अनासक्ति आ गई तो दुख भी दूर हो जाता है या कम हो जाता है। मोक्ष की साधना के लिए अनासक्ति की आराधना अपेक्षित है। मोक्ष और मोह, मोक्ष है वहां मोह नहीं, और जहां मोह है वहां मोक्ष नहीं। दोनों साथ नहीं हो सकते। मोह तो दोनों में है, मोक्ष में भी मोह है, मोह में भी मोह है, पर है और क्षय का अंतर है। बस ये है और क्षय का अंतर, सारा अंतर है। तो जहां मोह है वहां मोक्ष नहीं, और जहां मोक्ष है वहां मोह नहीं। हमें मोक्ष को पाना है तो मोह को छोड़ना होगा, और मोह में रहना है फिर मोक्ष को छोड़ना होगा, यानी मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। तो दो विरोधी मार्ग हैं, एक मोक्ष का मार्ग है, एक मोह का यह पथ है। एक संसार का मार्ग है, एक मोक्ष का मार्ग है। दोनों अलग अलग न्यारे न्यारे मार्ग हैं। हमें मोक्ष की ओर आगे बढ़ना है तो मोह को छोड़ते जाना है। तो यह अनासक्ति का मार्ग एक अमोह का मार्ग है, और यूं मोक्ष का मार्ग है। आसक्ति है वह मोह है, वह अमोक्ष है। तो आसक्ति कैसे कम हो? अभ्यास करें, चिंतन करें, प्रयास करें, तत्व को समझें।
कि मेरा नहीं है, यह मकान भी आखिर जाकर निश्चय नहीं में मेरा नहीं है, यह धन संपत्ति भी मेरी नहीं है, साथ में नहीं जाएगी। मेरा कौन है? जो साथ में जाए वो तो मेरा हो सकता है, साथ में नहीं जाता उसको मेरा कैसे माने। जिंदगी में बहुत कमाए हीरे मोती, जिंदगी में बहुत कमाए हीरे मोती, पर क्या कहूँ ए दोस्त कफन में जेब नहीं होती, पर क्या कहूँ ए दोस्त कफन में जेब नहीं होती। इतने कमाए होंगे आपने, एक कवि ने कहा है इतने कमाए पर कफन में जेब नहीं, यानी आगे साथ में नहीं जाएंगे। तो साथ में नहीं जाए वो ही मेरा कैसे हुआ। यह शरीर भी साथ में नहीं जाता, यह भी मेरा कैसे हुआ। हाँ, मेरी तपस्या, आपकी तपस्या, आपकी साधना, वो साथ में, उसका प्रभाव साथ में जा सकता है, या कर्म साथ में जाते हैं, बंधे हुए कर्म साथ में जाते, वो एक सीमा तक वो भी मेरे, यानी वो मुझे फल देने वाले हैं। तो मेरे कर्म कैसे उस पर ध्यान दूं, वो साथ में जाने वाले हैं, उनको एक सीमा तक मेरे कह सकते हैं, कर्म मेरे हैं, वो मुझे फल देने वाले हैं। अब यह ध्यान दें जो मेरे हैं वो अच्छे हैं या बुरे। पाप का बंधन है, पुण्य का बंधन, दोनों ही बंधन है। देखिए, मोक्ष में जाना है तो पुण्य को भी छूटना होगा या छोड़ना होगा। पुण्य भी मोक्ष में साथ में नहीं रहता है, इसलिए अंतिम रूप में कर्म भी मेरे नहीं है। अंतिम रूप में केवल ज्ञान दर्शन वो रहेंगे, तो ज्ञान दर्शन मेरे हैं जो मोक्ष में भी साथ में रहेंगे। तो एक कसौटी है, जो मोक्ष में साथ रहता है वो तो एक दृष्टि से मेरा है, जो मोक्ष में साथ नहीं रहता वो कुछ भी मेरा नहीं है। तो हम अनासक्ति की दिशा में आगे बढ़ें, यह काम्य है।